Dear student, welcome you all. Today we will solve some numerical question related to exercise 2.2. I am taking now question number 9. We have to uh, convert this into the simplest form. इसको सरलतम रूप में हमें लिखना है tan इनवर्स x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ tan इनवर्स है, क्लू मैं आपको बताता हूँ। यहाँ tan इनवर्स है तो यदि यहाँ भी tan आ जाए तो tan इनवर्स tan आपका x के फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ मैं साइन थीटा बनाऊँ और यहाँ मैं क्या बनाऊँ, कॉस थीटा बनाऊँ। ठीक है, तो tan इनवर्स, this is the question, x over square root of a square minus x square. Let if I put x is equal to a sin theta, मेरी कोशिश है यहाँ साइन लाना या नीचे कॉस लाना। तो x इज इक्वल टू मैं क्या रख दे रहा हूँ, a sin theta। तो दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स x मीन्स a sin theta divided by square root of a square minus, this is x square, then squaring this we get a square sin square theta, and after solving this one what you get, this is equal to tan inverse a sin theta over divide square root of, taking a square as common, a square common to 1 minus sin square theta, and 1 minus sin square theta is cos square theta, because you know sin square theta plus cos square theta is equal to 1, then cos square theta will be 1 minus sin square theta. Then I can replace it by tan inverse a sin theta divided by a square cos square theta. Okay, now taking the square root of this, what we get, this is equal to tan inverse, हमारे पास क्या आएगा, a sin theta डिवाइडेड बाई, देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लिखेंगे तो a cos थीटा, and a से a कट गया डिस्टेंट, and this is equal to tan inverse, what I have, this is tan of theta, sin theta by cos theta tan theta, and as you know tan inverse tan is equal to कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को आप जानते हैं, tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, ये इसको, ये दोनों एक इसको हटा देगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ गया। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, थीटा इज नॉट एनीवेयर इन दिस क्वेश्चन, दिस थीटा इज माय कंसिडरेशन, एंड दैट इज I have put x is equal to a sin theta in the question, then from this equation I have to find the value of theta. Since we have considered x is equal to a sin theta, then this implies that sin theta is equal to x by a, this implies that theta is equal to sin inverse x by a। ठीक है, sin theta x by a हो गया, थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका इन्वर्स कर लीजिए, sin inverse x by a, it means this is ultimately how much, sin inverse x by a। तो ये मैंने पूरा सॉल्व किया, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। तो क्या था क्वेश्चन, राइट डाउन दिस वन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, साइन इनवर्स एक्स बाई, ये आपका इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई, सिंपल फॉर्म। अब आप आगे जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे या आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले इस फंक्शन को हमने किस में कन्वर्ट किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और अब आसान हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये आपका tan इनवर्स से रिलेटेड है। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, tan इनवर्स, क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है tan इनवर्स
ए स्क्वायर एक्स टाइप का है। देखिए आप, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट? tan इनवर्स ये है हमारे पास 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। देखिए tan इनवर्स है तो यहाँ मैं tan के रूप में कुछ लाता हूँ। tan इनवर्स 10, तो फिर जो उसके साथ रहेगा वही वही आएगा। ठीक है, तो इफ आई टेक लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, यदि मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, a tan थीटा के रूप में रख दूं, तो दिस गिव्स 3a स्क्वायर इंटू एक्स की जगह क्या रख रहा हूं, a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा आपका a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए a स्क्वायर a क्यूब हो गया, a क्यूब होगा तो a क्यूब को तो बाहर लिख लीजिए, a क्यूब दिस इज नॉट 3 tan ऑफ थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। a क्यूब बाहर ले लिया तो 3 tan थीटा हो गया, माइनस a क्यूब बाहर ले लिया तो कितना हो गया, tan क्यूब थीटा आ गया। एंड द डिनोमिनेटर आपका कितना है, यहां से भी मैं a क्यूब बाहर ले लेता हूं, a क्यूब आई कैन टेक द कॉमन, यहाँ पर a क्यूब है, a स्क्वायर ये कितना बनाएगा, ये a क्यूब भी तो बनाएगा, तो a क्यूब मैंने बाहर ले लिया, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए जो स्टूडेंट, a क्यूब आपका a क्यूब से कट गया, तो मेरे पास एक यहाँ पर आ गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अरे किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, आप जानते हैं साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो दिस अल्टीमेटली कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, ये 3 थीटा का फॉर्मूला है। सिंस आप जानते हैं tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको मैंने यूज कर दिया। ठीक है, अब tan इनवर्स tan से tan हट जाएगा, तो यार अल्टीमेटली क्या आपके पास 3 थीटा। और 3 थीटा, थीटा क्या है, कोई क्वेश्चन में तो है नहीं थीटा, ये तो हमने कंसिडर किया था x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सिंस वी हैव टेकन x इज इक्वल टू a tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई। ठीक हो गया, तो थीटा की वैल्यू ये है एक्चुअली, तो दिस इज इक्वल टू 3 थीटा मीन्स tan इनवर्स x बाई। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास क्या आ गई, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म दिस tan इनवर्स समथिंग इज 3 tan इनवर्स x बाई a। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपका ये। अब इसका चाहे डिफरेंशिएशन करें चाहे कुछ और, आसान हो जाएगा आगे सॉल्यूशन। भाई इतना ही आपको करना है, यहाँ आपको इतना ही करना है। जहाँ डिफरेंशिएशन पूछेगा पहले कन्वर्जन होगा, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रीवियस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन हमने कर दिए थे 11 12 के इसी एक्सरसाइज के। तो देखिए पहले 2 क्वेश्चन आपके छूट गए थे, तो फिर मैं इनको आज दे दिए।
अब आप देखिए 11 12 तो हो रखा है हमारा। अब मैं नेक्स्ट कहाँ पहुँचता हूँ, क्वेश्चन नंबर, आप देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में कर रखे क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन आपका इस रूप में है, फाइंड द वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, ठीक होगी, इसकी वैल्यू चाहिए। एक तो तरीका क्या है, tan इनवर्स tan हटा करके 3 पाई बाई 4 लिख दीजिए, पर क्या वो सही है ऐसा लिखना। आप जानते हैं सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज कितना होता है डिस्टेंट, -π/2 टू पाई। tan इनवर्स जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2, मतलब -90 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री से आगे और 90 से पहले, मतलब -90 से +90 के बीच में। और ये कितना है, 3π/4। आपसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × π मीन्स 180/4, तो आप देखेंगे 135 डिग्री है ये 3π/4 अपने आप में क्या है, 135 डिग्री, एंड विच इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ दिस इंटरवल। ये 135 डिग्री इस इंटरवल के बाहर है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर है। तो हम इसको tan इनवर्स tan इसको 3/4 नहीं लिख सकते जब तक हम उसको इस इंटरवल में नहीं लाए, बस ये इसको फंडामेंटल है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे, देखिए tan इनवर्स, आप देखिए tan 3π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, π-π/4, ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। मैंने क्या लिखा, 3π/4 को क्या लिखा, π-π/4। आप देखिए तो 4π - π कितना होगा, 3π, 3π/4 ही तो है, ऐसा तो आप लिख सकते हैं। और tan आप जानते हैं tan π - x = -10x। ये आपने क्लास 11th में ऐसे आपने फॉर्मूले वहां पढ़े हैं, क्या पढ़ा है, tan π - x = -10x। अब इसको देखिए आप, tan π - समथिंग है तो नेगेटिव में आएगा ना, दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए आगे, tan इनवर्स -10π/4, ठीक है दोस्तों। tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा, -10/4 इस फॉर्मूले से, मतलब tan π जो 10 के साथ होगा वो नेगेटिव में 10x, जैसे यहाँ पर π/4 तो यहाँ पर π/4 होगा ये। और आप ये फॉर्मूला आप और जानते हैं, यहाँ हमने ड्राइव भी किया था, tan इनवर्स -x = -tan इनवर्स x, ऐसा पढ़ा था आपने। sin इनवर्स -x = -sin इनवर्स x, tan इनवर्स -x = -tan इनवर्स x, cosec इनवर्स -x = -cosec इनवर्स x, पढ़ा था ना हमने वहाँ, तो उसी को यूज कर देते हैं। tan इनवर्स देखो -x मानो इसको, दिस इज -x, tan इनवर्स -x, ठीक है, इस पूरे को मैंने x मान लिया है, tan इनवर्स -x तो क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x, और x मीन्स ये, इसी को तो मैं x मान रहा हूं, ठीक है, इसके साथ जो रहेगा वो tan इनवर्स में आएगा, तो इसके साथ क्या है, ये है ना, आप इसको देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका पूरा x है एक प्रकार से, तो tan इनवर्स -x क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स x जगह पर आपका ये है, तो ये आपका है डिस्टेंस tan π/4, ठीक होगी। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस, देखिए tan इनवर्स 10, अभी π/4 जो है आप देख रहे हैं कि π/4 किसके बीच है, दिस π/4 लाइज बिटवीन
माइनस पाई बाई 4 टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई। ये पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री हुआ पाई बाई 4। पाई बाई 4 आपके किसके बीच आ रहा है? -90 से +90 के बीच में। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, इसका मतलब एक प्रिंसिपल वैल्यू है। यदि प्रिंसिपल वैल्यू है ऐसी स्थिति में 10 से 10 हट जाएगा, तो ये आप क्या करेंगे उसमें? दिस इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसको हल करके हमारे पास क्या रहा है? माइनस पाई बाई 4। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है उसमें देखिए, उसमें भी उसको भी हमने सॉल्व ही करना है, हल करना है। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालिए। कौन सा वाला क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपके पास? tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। देखिए दोस्तों, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब इसको भी देखिए, 10 है तो अंदर यहाँ भी 10 बनाइए, यहाँ भी 10 बनाइए। इसको भी 10 इनवर्स के रूप में लिखना है और इसको भी 10 इनवर्स रूप में लिखना है, क्योंकि 10 और इन दोनों को मिला के ही मेरे पास 10 कुछ आ जाए, 10 इनवर्स कुछ आ जाए, तो 10 इनवर्स में हटा करके जो वैल्यू है उसको रख लूँगा। अब इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? 10 इनवर्स के रूप में। अब देखिए कैसे। पुटिंग क्या रख रहा हूं? x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स से आ जाएगा रेस्टेंट, कितना हो जाएगा? साइन x इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा हमारा। ठीक, ठीक है ना। साइन इनवर्स समथिंग इज दिस, तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो साइन आपका यहाँ आ जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 3/5। अब आप देखिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। इसमें देखिए आप, ये आपका 90 डिग्री एंगल होगा, ये आपका x है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है। साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5। अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपका हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस निकल जाएगा। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना? 25 माइनस 9 16, और उसका स्क्वायर होगा आपका 4। तो ये आ गया, बेस भी निकल गया। तो 10x कितना हो जाएगा? ये शेयर, दिस इंप्लाइज दैट 10x इज इक्वल टू हाउ मच? 10x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड दिस इज दिस, एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। x इज इक्वल टू आया डियर स्टूडेंट tan इनवर्स 3/4, और यहाँ x क्या माना हुआ है आपने? sin इनवर्स 3/4। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 3/4, and initially we have considered as x is equal to sin inverse minus 3/4। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं? ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ठीक हो गया। इट मीन्स आई कैन रिप्लेस दिस sin इनवर्स 3/4 बाई tan इनवर्स 3/4। इस sin इनवर्स 3/5 को मैं tan इनवर्स 3/4 से रिप्लेस कर सकता हूं। अब यहां कैसे मैं 10 इनवर्स लिखूंगा? देखिए आप जानते हैं, एक उधर हमने बताया था आपको कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x और tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। इसका मैं 3/2 का रेसिप्रोकल कर लूं, 3/2 का 2/3 लिख दूं यदि यहाँ पर, तो cot इनवर्स 10 में बदल जाएगा। देखो x cot में बदलना तो 1/x, जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर,
टेन इनवर्स 1/x है, कॉट में चेंज करूंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं आल्सो cot इनवर्स 3/2 may be written as tan इनवर्स 2/3। इसको मैं cot इनवर्स 3/2 को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 2/3। अब मेरे पास दोनों चीजें क्या आ गई, आपके पास आ गया tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 may be written as tan साइन इनवर्स 3/5 को मैं क्या लिख रहा हूं, साइन इनवर्स 3/5 मेरे पास क्या है, टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4 प्लस इसको भी मैंने टेन इनवर्स की फॉर्म में चेंज किया, तो दिस इज नाउ टेन इनवर्स 2/3। ठीक है दोस्तों यहां तक। अब आप देखिए, अब इसको आप और सॉल्व करेंगे आगे, देखिए कितना आएगा। देखिए आप, अब हम सिंपल सा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए कितना आएगा, देखिए मीन्स आई हैव टू सॉल्व नाउ टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10। देखिए क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पढ़ा है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स। टेन इनवर्स x ये पूरा x है, टेन इनवर्स y ये y है, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस y मीन्स दोनों को ऐड कर लीजिए 3/4 प्लस 2/3 ओवर 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक हो गया आपको, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए आगे। टेन इनवर्स देखो डिस्टेंस 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया, 4 3 जा 12, 3 3 जा कितना हो गया 9 प्लस 3 4 जा 10, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12, ये 12 यहाँ आ जाएगा, तो 12 माइनस 6/12। ठीक हो गया, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स देखो डिस्टेंस, ये 12 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इससे कट गया, और 9 8 कितना हो गया 17 ओवर 6 आ गया। ठीक है, अभी कितना हो गया आपका 10 इनवर्स। अब देखिए 10 से आप 10 हटा सकते हैं, 10 इनवर्स है, तो ये कितना हो गया आपका आंसर 17/6 आ गया। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर मैंने 18 किया आपका, तो 17/6 आ गया। ठीक हो गया, तो इस टाइप से डेरिवेटिव क्वेश्चन करेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 तक मैंने कर लिया, 19 वाला क्वेश्चन आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर को समझते हुए आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि हम लोग आसानी से इस एक्सरसाइज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में डेस्टिनेट इससे आता ही आता है। एक तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 1 मार्क्स का आएगा, तो 5 मार्क्स हो गई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक्सरसाइज है कुल 30 में 3। उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज पूरी कर दूंगा, आज हम इसे पूरी कर देंगे, तब हमारे पास मिसलेनियस रहती है। मिसलेनियस मतलब जो ऑलरेडी आपने कर दिए उसी टाइप के मिक्स क्वेश्चन उसमें रहेंगे, थोड़ा सा और। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए क्या है, डियर स्टूडेंट, व्हाट वी हैव टू डू, वैल्यू निकालिए, इसमें मान निकालिए किसका, कॉस इनवर्स cos 7π/6, इसकी वैल्यू निकालिए, cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू चाहिए, कितने हो जाएगी डियर स्टूडेंट। देखिए ऐसा है, एक दूसरे तरह से मन कर रहा होगी cos इनवर्स cos को इन दोनों को हटा के 7π/6 कर देंगे, पर नहीं,
ऐसा नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? आप जानते हैं, सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका? कॉस इनवर्स इज कितना डिस्टेंट? 0 to पाई। आप क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स के मुख्य मान शाखा, कॉस इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य मान शाखा का परिसर 0 to पाई। ये तो है। इसका मतलब यदि ये 0 to पाई के बीच नहीं होगा या 0 और पाई नहीं होगा तो हम कॉस इनवर्स कॉस ऐसे हटा नहीं सकते। इसको ऐसा नहीं लिख सकते कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। इसको चेंज करके हमने 0 से पाई के बीच में इसको लाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका कन्वर्जन करता हूं, इसको कन्वर्ट करता हूं। कैसे? देखिए, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस कितना है? 7 पाई बाई 6 है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसको मैं दो रूप में कर सकता हूं। एक तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। एक तो इस रूप में लिख सकता हूं। ठीक है, हल करिए। 6 to 12, 12 माइनस 5 पाई, 7 पाई बाई 6, वही तो है ही। मतलब 7 पाई बाई 6 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं। ठीक होगी। एंड दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना बड़ा डिस्टेंट है? कॉस। अब आप देखिए, कॉस 2 पाई माइनस एक्स आपका कॉस एक्स ही होता है। 2 पाई माइनस एक्स आपका क्या होता है डिस्टेंट? कॉस एक्स ही होता है। कॉस 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, कॉस पाई प्लस किया ना तो माइनस बन जाएगा। ठीक है ना, 2 पाई माइनस एक्स, 7 पाई था ना मेरे पास। कॉस 2 पाई का मतलब क्या हुआ? पाई प्लस पाई माइनस एक्स। तो पाई प्लस एक्स आपका माइनस कॉस पाई माइनस एक्स हो गया, और ये आपका फिर कन्वर्ट होके कॉस एक्स आ गया। ये तो ठीक है। साइन का देखिए, साइन पाई प्लस पाई माइनस एक्स। ठीक हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? साइन पाई प्लस कॉस माइनस हो गया फिर भी। ठीक है, माइनस साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स कितना आया आपका भाई? कॉस पाई प्लस है ना, तो कॉस पाई प्लस कितना होगा? माइनस से तो होगा ही। कॉस माइनस साइन और फिर वो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो माइनस कॉस पाई माइनस एक्स हुआ, और कॉस फिर नेगेटिव बन गया और वो फिर पॉजिटिव बन गया, तो ये आपका कॉस एक्स हुआ। साइन पाई प्लस पाई माइनस एक्स कितना हो गया? साइन पाई प्लस थीटा 90, और ये फिर आपका माइनस साइन हो गया, और साइन पाई माइनस एक्स आपका कितना हुआ? तो ये तो आपका कितना हो गया? साइन पॉजिटिव रहेगा, आई थिंक नेगेटिव रहेगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स कर सकते हैं। साइन पाई बाई 2 और कॉस हो जाएगा, फिर वो साइन बन जाएगा पॉजिटिव, तो हटे नहीं साइन। इसलिए ऐसा करो, यहाँ से इसको मैं इसके बदले दूसरे रूप में लिखता हूँ। देखिए, यहां से मैं इसको इस रूप में लिखे। आप देखिए कितना, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 के रूप में लिखा, आसान हो जाएगा। 2 पाई वाला रहने दीजिए आप, इससे करते हैं इसको कॉस पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, 6 1 जा 6 पाई हो गया, प्लस पाई 7 पाई बाई 6 हो गई। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका? कॉस इनवर्स। इसको देखिए तो कॉस इनवर्स आपका कितना आ गया? देखो, कॉस पाई प्लस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस पाई बाई 6। ठीक है दोस्तों, और एक चीज हम जानते हैं, कॉस इनवर्स माइनस कॉस एक्स कितना होता है?
ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स। ये पढ़ा है ना हमने, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। पर कॉस के केस में क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इस पूरे को एक्स मानिए तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। पाई माइनस कॉस इनवर्स जो इसके साथ है उसकी जगह यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस, आप लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह आपका क्या है कॉस एक्स है ना, ऐसे। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर कि पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना कॉस पाई बाय 6। ठीक है, कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स की जगह क्या ये, आप देखिए ये एक्स है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स मतलब ये। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर किया कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स मतलब ये। अब यहां से आप लिख सकते हैं इसको, तो फिर तो दिस इज इक्वल टू नाउ पाई माइनस, अब आप देखिए इसको कितना हो गया कॉस इनवर्स कॉस, तो कॉस इनवर्स आई पाई बाय 6 जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है। कॉस का कितना होता है, 0 से पाई होता है ना, आई तो कितना है पाई बाय 6 है, ये 30 डिग्री आपका है। ठीक है ना, तो कॉस इनवर्स को हटा लीजिए, कितना आ गया आपका पाई बाय 6, और इसको आपने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, ये आपके पास क्या है 5 पाई बाय 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 19 का 19 का बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इस रूप में करें। ठीक है ना, वो वहां से भी जाएगा, वहां से भी आपका आ जाएगा, वो देखिए वहां से भी आपका आएगा। देखिए चलिए कॉस 2 पाई माइनस वाले से करके देखते हैं। देखिए एक तरीका तो आपका ये, दूसरा तरीका आप देखिए उस रूप में देखते हैं इसको कॉस 2 पाई वाले में, क्योंकि क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से करें आपको आखिर आपका डेस्टिनेशन एक जगह ही होगा। ठीक हो गया, अब मैं इसी को दूसरे रूप में देख रहा हूं, कॉस इनवर्स स्टूडेंट, इसको मैंने लिखा कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए आप देखिए 6 2 12 13 पाई बाई, या माइनस करो, ठीक है 13 हो जाएगा, इसको आप नेगेटिव कर लीजिए माइनस, ये 6 2 12, और यहां क्या कर दीजिए 7 चाहिए ना, तो यहां 5 पाई कर लीजिए, क्यों 7 पाई बाई चाहिए ना, तो 6 12, 12 माइनस 5 क्या 7, इसको ऐसा लिख दिया। अब आप देखिए कॉस 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, ये तो आपका प्लस ही हो रहा था कॉस एक्स। ठीक है, कॉस पाई प्लस समथिंग हुआ तो उसने भी कॉस ही आना नेगेटिव में, और कॉस पाई माइनस एक्स होगा वो भी नेगेटिव में आएगा, कहने का मतलब इसके पॉजिटिव रहना है, ये तो आपका कॉस एक्स ही होगा। बट साइन कितना 2 पाई माइनस एक्स होगा तो वो कितना हो जाएगा, वो नेगेटिव में रहेगा, माइनस साइन एक्स के रूप में आएगा। ठीक है, माइनस साइन एक्स के रूप में होना है उसमें, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, मुझे तो केवल किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। ठीक हो गया, इतने से मेरा काम चल जाएगा। कॉस 2 पाई माइनस 6 आपका कॉस पाई हुआ, तो दिस इज इक्वल टू आपका कितना हो गया कॉस इनवर्स, देखिए कॉस 2 पाई माइनस एक्स, देखिए इसको एक्स मानिए, तो 2 पाई माइनस एक्स आपका कॉस एक्स ही होता है। ठीक है ना, 2 पाई माइनस एक्स, एक्स जगह क्या है 5 पाई बाई 6, यदि मैं यहाँ पर 5 पाई बाई 6 कर दूं तो ये भी क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, तो कॉस 5 पाई बाई 6 हो गया। और 5 पाई बाई 6 देखिए 5 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी, 5 बाई 6 पाई मतलब 180 डिग्री। ठीक है, और 6 ये हो गया तो कितना हो 150 डिग्री। और कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो कितनी होती है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 टू पाई, मतलब 0 से 180, और 5 पाई बाई 6 आप कितना 150 150 डिग्री, तो इसी के बीच तो पड़ रहा है नहीं, ये 5 पाई बाई 6 कहाँ है, इसी के बीच तो है। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस को क्या लिख सकता है, यू मे राइट इट 5 पाई बाई 6। ठीक है दोस्तों,
तो चाहे आप इसको पाई प्लस पाई बाय 6 के रूप में ब्रेक करके करो या cos 2 पाई माइनस समथिंग के रूप में ब्रेक करके करो, दोनों केस में आपके आंसर एक ही रूप में आए। तो जो क्वेश्चन, जो तरीका आपको आसान लगता है उससे आप करिए। ठीक हो गया। अब आप देखिए, आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वाला देखते हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 20 कितना होता है देखिए। कितना आ गया देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20? यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए इसकी। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। व्हाट इज दैट? साइन पाई बाई 3, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले मुझे पहले इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी कितनी होगी, तो इसकी निकाल लेते हैं। लेट साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू वाई। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन वहाँ चला जाएगा, तो साइन वाई इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 1/2। ठीक है, साइन वहाँ चला गया तो साइन वाई क्या? माइनस 1/2। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। नेगेटिव मैंने शेरा नहीं, ऐसा कैसा है? 1/2 आपका कितना हो गया? 1/2 कितना हो गया? साइन पाई बाई 6। साइन 30 अंश तो होता है, साइन 30 अंश कितना हो गया? 1/2। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? दिस इंप्लाइज दैट साइन वाई may be written एज साइन माइनस पाई बाई 6। चलो जस्टिन, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, इस पर तो हमने कई बार चर्चा कर ली। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, उसी को मैंने ऐसा लिख दिया। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब कंपेयर करिए, साइन समथिंग इज इक्वल टू साइन समथिंग, इसका मतलब y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। ठीक हो गया। एंड y मीन्स, y आपका ये है। दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। ठीक हो गया। अब यहां देखिए आप, इसके बाद में यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस, देखिए इसकी वैल्यू क्या आई? माइनस पाई बाई 6 आई, माइनस पाई बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा? साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, पाई बाई 3 और पाई बाई 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये दोनों? दिस इज इक्वल टू साइन, इनको ऐड कर लीजिए, एलसीएम आपका 6 हो गया। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 2 पाई प्लस पाई, और साइन 3 पाई बाई 6, 3 2 जा 6, तो कितना हो गया डेयर स्टूडेंट? साइन पाई बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। साइन पाई बाई 2 डेयर स्टूडेंट आपका कितना आ गया? 1 आ गया। तो 40 का डी वाला सही है, 1 आ गया। ठीक हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट